राजकुमारी कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। हाँ। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। प्रोफेसर इत्तीमान हूँ बच्चों, और मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पूर्वजों का एक शानदार किला। पर मेरा नक्शा तो यही बता रहा। आहा, मिल गई। यही है ढोलकपुर का मशहूर किला। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अजगर को जल्दी बताना होगा। दो बच्चे हमारे किले में घुस आए हैं। बच्चे कैसे? कोई बात नहीं, अजगर सब संभाल लेगा। मखदूम, जरा बच्चों को हमारी भूत की सेना से मिलाते हैं। जी अजगर साहब। तुम शैतान बच्चे यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इत्तीमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा, लोग देखने आएंगे और लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा रहना भी आसान हो जाएगा है? चलो मैं अभी आपको किला दिखाता हूँ। भीम, राजू और जग्गू सुबह से गायब हैं। अभी मौसी एक किले के बारे में बात कर रही थी, शायद राजू और जग्गू भी वही होंगे। चलो।
ये देखो, राजू यहाँ आया था। पर राजू कभी भी अपने तीर धनुष ऐसे नहीं छोड़ जाता है। और ये मूर्तियाँ कैसे गिर गईं? यहाँ कुछ गड़बड़ है भीम। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो। कालिया, मुझे सोने दो। हाँ? कालिया, तो ये बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे, वरना क्या बच्चों? मखदूम, अब कहाँ जाओगे? ये देखो, राजू, जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था। हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे, महाराज की काल कोठरी से। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। हाँ, कसरत। पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? प्रोफेसर, ये किला आपने ढूंढा है, ये सब कुछ आप ही का है। और अब इस खुशी के मौके पर सबके लिए लड्डू। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? हैं? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया।
मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। ये तीन हमारे दोस्त हैं। रात में लाइट जलाकर क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और ही है। पहली बॉल पर आउट करने में भी उतना ही मजा है। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ,
माँ कहती हैं कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। टीम हीरो तो उस्ताद जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ओहो, ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। टिंग टिंग। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप फिर से कालिया की तरह ही सोच रहे हैं। असली जीत किसी को रास्ते से हटाकर नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से खुद का रास्ता बनाकर ही मिल सकती है। अगर आप ये रास्ता अपनाने को तैयार हैं, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। अरे बंद करो ये आवाज। ये सब क्या हो रहा है भीम? कांताबेन हम सबको डांडिया खेलना सिखा रही हैं। चाहो तो तुम भी खेलना सीख सकते हो। आज पूर्णिमा है और सबको लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। एक दफा मुझे भी देना। मुझे देना। एक दफा मेरे लिए मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। मुझे दो ना। मुझे 2 डब्बे पैक करना। से स्पेशल लेने आई है। मेरा इंतजार कर रही है। एक दफा मुझे भी देना। मुझे देना। एक दफा मेरे लिए मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले। अब चलो जल्दी।
तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओह, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हैं? ओह, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है ना? मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचाकर दिखाओ।
अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अब मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। आज मैं ये खजाना लेकर ही रहूंगी। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखी। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे दूं कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू, पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 10, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 बना दे। दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। सुन लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर
मखदूम।